नमस्कार दोस्तों। मोदी जी का मैंने पहले वीडियो बनाया था, पंगा से पंगे लेते जा रहे हैं। अब उन्होंने एक पंगा और ले लिया। वो कहते हैं कि मुझे अमेरिका को, पहले तो अमेरिका की नाक काटनी है और डी अमेरिकनाइज करना है पूरे की पूरी दुनिया को। हम तो ऑलरेडी बाहर निकल ही रहे हैं, दुनिया को भी बाहर निकालना है अमेरिका के चंगुल से। और डॉलर की जो कवर है वो खुदनी शुरू हो गई है। इस पर मोदी जी कोई काम नहीं कर रहे, लेकिन कवर उसकी खुदवाई हमने कैसे? ब्रिक्स में जाकर। और ब्रिक्स में आपको मालूम है कि पहली बात है कि रशिया है, चाइना है, दोनों चाहते हैं कि डॉलर से बाहर निकला जाए। मोदी जी की जो टीम है उन्होंने पहले बोला कि हम डॉलर को अभी छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन जो छोटी छोटी कंट्रीज हैं जिनके साथ हम डील कर रहे हैं उनके पास डॉलर देने के लिए है ही नहीं, तो हम क्या करें? इसलिए हमें मजबूरी में आकर रुपये में अपना ट्रेड डील करना पड़ रहा है। रशिया ने भी यही बोल दिया, चाइना ने भी यही लैंग्वेज अब बोलनी शुरू कर दी है मोदी जी की स्टेटमेंट के बाद। यानी कि कुछ तो ऐसा है जो मोदी जी करना चाहते हैं और उन्होंने अब आराम से करना शुरू भी कर दिया। ब्रिक्स में जाकर हमने ये कारनामा किया है इस बार। तो ये आज एक्सप्लोसिव एंड एक्सक्लूसिव दोनों चीज़ें होने वाली हैं मंजरी जी के साथ। क्यों? क्योंकि ये फाइनेंशियल रेवोल्यूशन है 21 सेंचुरी का, विच इज डी डॉलराइजेशन। इसके ऊपर मैंने कल भी वीडियो बनाया था, लेकिन आज ब्रिक्स के अंदर BRC, जिसको बोलते हैं भारत, रशिया, चाइना, ये तीनों मिलकर किस तरह से काम कर रहे हैं और ये बड़ी न्यूज़ क्यों है, वो एक बात करेंगे मंजरी जी के साथ। मंजरी जी, जय सिया राम। एंड योर मोदी जी इज सेइंग कि डी अमेरिकनाइज करना है पूरे दुनिया को। ये वर्ड आपने पहले नहीं सुना होगा, डी डॉलराइजेशन सुना होगा, लेकिन डी अमेरिकनाइज ये बहुत बड़ा एक मूव है। अब इसके ऊपर डिटेल में बात करते हैं जी। जय सिया राम। डी अमेरिकनाइज मतलब उनका कल्चर, उनका ट्रेडिशन, उनका ट्रेड, उनकी करेंसी, सब कुछ हटाएंगे। जो एक अमेरिकन कल्चर, उनका सॉफ्ट पावर है, उसको भी हटाएंगे। तो अब इसमें क्या हो रहा है, हमने पहले क्या बनाया था? हमने यूनाइटेड नेशंस बनाया था। उसके पैरेलल अब हम क्या बना रहे हैं? उसके पैरेलल हम ब्रिक्स बना रहे हैं। ब्रिक्स इज एक्सपैंडिंग लाइक एनीथिंग। अब सबसे बड़ी चीज क्या आती है? पिछली बार जब ब्रिक्स समिट हुआ था, जिसमें मोदी जी रशिया गए थे, तो पुतिन एक ब्रिक्स की करेंसी का प्रोटोटाइप लेकर के उन्होंने उसका एक मैसेज दिया था कि ब्रिक्स करेंसी इज ऑन द वे। ये है, ये दिस इज लाइक कि ये ब्रिक्स करेंसी होगी, यूनाइटेड वी गो टुगेदर। बाय अमेरिका ने रशिया के बहुत सारा मनी कन्फिस्केट कर दिया, वो यूक्रेन वॉर का बहाना देके। आए दिन चाइना पे सैंक्शन लगाते रहते हैं, ट्रेड वॉर उनकी चाइना से भी चल रही है। यही चीज भारत से है। मतलब इस दुनिया में अगर कोई भी देश उठेगा तो अमेरिका उसको अपनी करेंसी की मदद से सपोर्ट करता है। तो अब अगर आपको इस यूनिपोलर वर्ल्ड से मल्टीपोलर वर्ल्ड में जाना है, तो आपकी मजबूरी है कि आप डॉलर की हेजेमनी को ब्रेक करें। प्लस जब अभी G20 का समिट हुआ था, हमने देखा कि मोदी जी हर एक को पकड़ पकड़ के समोसे, चाय, इन सब की टपली पे ले जा रहे थे। और वहां पे जाके 4.98 रुपए, इतने छोटे छोटे अमाउंट का पेमेंट करा। बड़े अमाउंट का पेमेंट देखो स्विफ्ट, वीजा, इन सब से हो जाता है, लेकिन 4.50 रुपए का पेमेंट वो टेक्नोलॉजीज हैंडल नहीं कर सकती। तो वो हर एक को ले जाकर के क्या यूपीआई में दिखा रहे थे, डिजिटल रूपी में, कि कितने भी छोटे डिनोमिनेशन का हो पेमेंट होता है, इंस्टेंट होता है। और उन्होंने ले जाके दिखाया कि यू हैव रिसीव्ड, जो एक हम लोगों को तो आदत है सुनने की, यू हैव रिसीव्ड 12 रुपीज 50 पैसा। वो जो एक है कि मतलब आपका पेमेंट हो गया, उसकी एक माई स्पीकर से कंफर्मेशन आ गई, आप जिस काम में लगे हैं आप उस काम में लगे रहिए। एंड दैट वाज अ रिवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी फॉर द वर्ल्ड, जिसका पी चिदम्बरम वगैरह पता। तो हम लोगों ने इस चीज को अच्छी तरीके से इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर डिस्प्ले किया। लोगों ने फिर उसको जाके काउंटर चेक किया और एक विश्वास आ गया। कतर जैसे देश जब भारत आए, बात की LNG के ऊपर, तो फिर क्या हमने उनको यूपीआई देके भेजा कि अब से हम आपके साथ यूपीआई में डील करेंगे, हम आपसे LNG लेंगे, आपको जो भी चाहिए खाना पीना ये सब। ईरान एक ऐसा देश है जिसके ऊपर बहुत सालों से अमेरिका ने अपने हितों के लिए सैंक्शन लगाया था। अब
अमेरिका सैंक्शन लगा रहा है तो दुनिया खत्म तो नहीं हो जाएगी। ईरान को खाने के लिए चाहिए था, हमको तेल चाहिए था, तो हमने ऑयल वर्सेस राइस का बार्टर किया और इस चीज को हमने एस्टेब्लिश किया कि हम अपने इंटरेस्ट को देखें। अगेन रशिया के ऊपर सैंक्शन लगा हुआ है। भारत को तेल चाहिए और रशिया को इकोनॉमी। उसके जो डॉलर्स थे वो अमेरिका ने कन्फिस्केट कर लिए। तो ये एक जो ये पावर है ना, सुप्रीम पावर, दैट आई विल, अगर मैं कहूंगा तो तुम ट्रेड करोगे, नहीं कहूंगा तो नहीं करोगे। तो ये सारी चीजें हटानी है। रशिया यूक्रेन वॉर में इस चीज का बहुत वो हुआ। अब रूपी रूबल ट्रेड शुरू हो गया, तो उसमें आपने रशिया से जो कुछ भी लेना था, आपके यहाँ गेहूं कम पड़े तो आप गेहूं ले लीजिए, तेल चाहिए तो तेल ले लीजिए, जो चाहिए आप ले लीजिए रशिया से, और पेमेंट जो है आप रूबल में कर लीजिए। और रुपये और रूबल के बीच का आप डॉलर से हट करके एक एक्सचेंज रेट फिक्स कर लीजिए, जिसके ऊपर ये काम होता रहेगा। तो यहाँ पर अब चाइना को भी यही दिक्कत आ रही है। चाइना, रशिया और भारत तीनों के पास मैसिव डॉलर रिजर्व, और डॉलर एक ऐसी करेंसी है जो आर्टिफिशियली इन्फ्लेटेड है। अमेरिका अपनी ईगो के हिसाब से उस करेंसी को इन्फ्लेट करता रहता है। अगर एक्चुअल डॉलर की वैल्यू देखी जाए तो काफी परकोलेट होकर के आ जाएगी। फिर जब इनको कमी पड़ती है तो ये डॉलर प्रिंट कर लेते हैं। तो एक आर्टिफिशियल सिस्टम तैयार हो गया है। पहले आप डॉलर खरीदिए, अपने ट्रेड को डॉलर में कीजिए, आप एक टैक्स देंगे, फिर उसको आप पार्क कीजिए, इट इज कॉल्ड पार्किंग। जब आप पार्क करेंगे तो आप उसमें कुछ कमीशन देंगे। फिर जब आप निकालेंगे तो आप अपने पैसे को यूज करने के लिए जब निकालेंगे तो एक कमीशन देंगे। फिर जब आप पे करेंगे तो आप एक कमीशन देंगे, और दूसरा बंदे को जब डॉलर मिलेगा वो एक कमीशन देगा। तो आपने क्या किया है, विश्व जब डॉलर में ट्रेड कर रहा है तो वो बिना काम किए अमेरिका को फंड कर रहा है। अमेरिका को सिर्फ इस बात का पैसा मिल रहा है कि उनकी करेंसी डॉलर है। अब ये आई कैसे? देखिए, हाइफा की अगर आप लड़ाई देखें, हाइफा की आप बैटल देखें तो उसमें आपको पता लगेगा कि सिख रेजिमेंट वहां पर लड़ रही थी। अंग्रेजों ने जब वहां पर बैक ऑफ करने के लिए कहा हाइफा में, तो उन्होंने कहा नहीं, दिस इज माय कंट्री एंड आई विल डाई फॉर इट। और उसके बाद एक बहुत ये कह लीजिए बहुत छोटे से वो 1.25 लाख से एक लड़ावा वाली कंडीशन थी। और सिख रेजिमेंट वाज द विनर, एंड जितने जिहादी थे वो हार गए। मतलब भारत का एक्सटेंशन हाइफा तक था, जो काटा गया वो हमारा था। तो वहां पर हमारी करेंसी भी चलती थी, रुपी। 1950 आते आते कांग्रेस को ने एक काम किया कि जो रुपए भारत देश के लिए छपते थे वो अलग कर दिया रुपया, और जो दूसरी तरह का रुपया लगाया जो उसमें जाता था, सऊदी वगैरह वगैरह इन सब जगह पे जाता था। ये मतलब आप ये कह लीजिए हैफा पोर्ट से सिंगापुर तक रुपया चलता था। ओके, एंड वी वर एट पार विद डॉलर, 1 रुपी 1 डॉलर। और अगर आप वैसे कहिए, अगेन मतलब वैल्यू वाइज तो अगर मॉनेटरी में 1 रुपी इज इक्वल टू 1 डॉलर, पर अगर इज्जत कहिए तो वो रुपए की ज्यादा थी। कांग्रेस ने इसको बदला और धीरे से उन्होंने जो है ये रुपए प्रिंट करने में और गल्फ को देने में दिक्कत आने लगी। एंड नेचुरली उनको पेमेंट की जब दिक्कत आई तो दे शिफ्टेड टुवर्ड्स डॉलर, एंड पेट्रो डॉलर पहले आया, फिर वो इंटरनेशनल करेंसी बन गया। और इस तरीके से इसमें भी कांग्रेस का हाथ है कि डॉलर गॉट एस्टेब्लिश्ड। अब भारत ने डॉलर को एस्टेब्लिश किया, भारत ही डॉलर को नीचे लेके आ रहा है। केन्या जैसी कंट्री है जिसके पास इतने डॉलर रिजर्व नहीं है। अगर हम उनसे ट्रेड करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे? तो जो वो दे सकते हैं वो ले लेंगे, और जो उनको चाहिए वो दे देंगे। भारत ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे भी वर्क करेगा, लेकिन अगर जैसे ही इसमें डॉलर बीच में आएगा, ह्यूमैनिटी दे लेने हर एक के ऊपर जो है एक दबाव आएगा कि आप ये करिए वो करिए। जैसे कि बुर्किना फासो के इब्राहिम ने कहा था कि जैसे ही हम इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम पे आते हैं हमारे ऊपर इतनी कंडीशंस आ जाती हैं जो हमारे लिए अच्छी नहीं है। अब अफ्रीका के बारे में सब लोग जानते हैं, इट्स अ मिनरल रिच स्टेट पूरा। तो अब जैसे ही आप अफ्रीका में काम करते हैं, तो आप अगर उनको जैसे दवाएं चाहिए, उनको
आयुध चाहिए, उनको कुछ और चाहिए, उसके बदले में अगर आप उनसे यूरेनियम ले रहे हैं, गोल्ड ले रहे हैं, कुछ ले रहे हैं, then you can have a barter. They respect Indians. You can have a rupee trade. आपको मालूम है यूपीआई इज अ सुपर हिट प्लेटफॉर्म, स्विफ्ट इज नॉट। स्विफ्ट में पेमेंट में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, यूपीआई इज इंस्टेंट मनी। एंड अगर 3 दिन बाद आपको पैसे मिल रहा है तो 3 दिन का ब्याज किसके पास गया? अमेरिका के पास गया ना। तो आप उस तरीके से भी इनडायरेक्टली फायदा उठा रहे हैं। एक एक स्टेप पे अगर आपने एक एक पैसा लिया तो बाय द टाइम भारत से चल करके सामान अफ्रीका पहुंचा, आपने 10 रुपए बना लिए 100 रुपए में से। 10% तो कम से कम आपके पर पास सिर्फ इसलिए आ गया। तो जी मंजरी जी, जो आज इतना फुल ब्लोन पैनिक है वॉशिंगटन के अंदर कि When I डोनाल्ड came ट्रंप in, बार बार the first thing I said is any BRIC state that even mentions the destruction of the dollar will be charged a 150% tariff, and we don't want your goods, we don't want to partake. And ये डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट है। फुल ब्लोन पैनिक है कि अगर ब्रिक्स ने अपनी करेंसी निकाल दी, जो कि हमारे पुतिन साहब ने पहले बोला था हम निकालेंगे, और उन्होंने फ्लैश भी किया था उस नोट को। और आपको मालूम है कि पुतिन की दोस्ती अगर किसी को गले मिलते हैं तो एक ही आदमी है, मोदी जी हैं। अब ये तो मिलके जो काम कर रहे हैं, काम भी बिल्कुल ओपनली बोल के किया है कि अब हम डी अमेरिकनाइज करेंगे पूरी दुनिया को, और ब्रिक्स नेशन ने इसका जिम्मा उठा लिया कि ये होकर रहेगा। आपको नहीं लगता कि जो अमेरिका का बिगेस्ट वेपन था वो था, और बुली करते थे दुनिया को, वो था इनका डॉलर। अब डॉलर से हम अपने पूरी दुनिया को बाहर निकाल रहे हैं। चाइना ने, रशिया ने ऑलरेडी रूबल में और युआन में काम करना शुरू कर दिया, हमने रुपये में काम करना शुरू कर दिया। आपने इतना ज़्यादा तमाचा लगाया है, आपको लगता है कि अमेरिका इतने आसानी से आपको करने देगा काम? क्या कर सकता है? अगर अफ्रीका और इंडिया उस ट्रेड को ऑनर कर रहे हैं, हमने उनको दवाएं दी, उन्होंने हमको यूरेनियम दे दिया, क्या कर लेगा अमेरिका? अगर वो शिप सिंक करता है, देखिए अफ्रीका से अभी हमने एक वो किया था सबमरीन वॉर के ऊपर कि अफ्रीका और भारत जो है सबमरीन्स बना रहे हैं एंड सिंधु सागर या अरेबियन सी को मॉनिटर करेंगे। अब अगर अफ्रीका से भारत को ट्रेड करना, तो ना तो हमें रेड सी की जरूरत है, ना पनामा कनाल की। बहुत बड़ी कोस्ट लाइन अफ्रीका की भी, बहुत बड़ी कोस्ट लाइन भारत की भी है। सीधे अफ्रीका से शिप क्रॉस ओवर होकर के भारत आ जाएगा। आपको सिर्फ सिंधु सागर की सुरक्षा करनी है। क्या कर लेगा अमेरिका? सामान उनका, सामान हमारा। अगर हम अरेबियन सी में अच्छी तरीके से सुरक्षा दे सकते हैं तो उसके बाद अमेरिका की हेजेमनी खत्म। हम सीधे अफ्रीका से सामान मंगा देंगे, सीधे अफ्रीका को। अमेरिका इज जस्ट वन कंट्री, अफ्रीका इज अ कॉन्टिनेंट। अगर हम धीरे धीरे डॉलर से दूर हो जाए, हम डी डॉलराइजेशन की बात नहीं करते, हमारे पास इतना मैसिव डॉलर रिजर्व है कि अगर एकदम से डॉलर क्रैश कर गया तो हम घाटे में चले जाएंगे। लेकिन इसके लिए मोदी जी ने सबसे पहले क्या कहा? आप अपना एक्सपोर्ट रुपी में वैल्यू कीजिए। ओके, तो अब अगर हम अपने एक्सपोर्ट को रुपी में वैल्यूएट करते हैं, डॉलर के फ्लक्चुएशन से हमारे एक्सपोर्ट हाउसेस फ्री हो जाएंगे। तो ये सबसे पहले बहुत धीमे धीमे काम करते हैं मोदी जी, फूक फूक के खाते हैं किनारे से। तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया? जितने भी इंडियन एक्सपोर्ट होंगे वो रुपी वैल्यूएशन में होंगे, डॉलर वैल्यूएशन में नहीं होंगे। तो डॉलर के बढ़ने से और घटने से हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। धीरे धीरे स्ट्रेटेजिकली हम अपना डॉलर रिजर्व कम करते हैं। डीप स्टेट जब हमारी मार्केट को क्रैश कराने के लिए शेयर्स बेचेगा तो हमारे एंथुजियास्ट उस शेयर को खरीद लेंगे, तो हमारी जो सेंसिटिव इंडेक्स है वो सेंसिबल इंडेक्स बन जाएगा हमारी मार्केट में। ये सारे स्टेप हम वन आफ्टर द अदर ले रहे हैं ताकि हम उनसे फ्री हो जाएं। डॉलर को भारत ला करके ये करने की बजाय उन्होंने सबसे पहले क्या किया? इनिशियली जो डॉलर में पेमेंट आ रहे थे बाहर के बाहर, उन्होंने भारत के ऊपर जो कर्जा है वो निपटा लिया, और वो उतना ही डॉलर रखते हैं कि हमको जब पे अप करना पड़े तो हम मतलब भारत ने तरक्की के लिए कुछ पैसे उधार लिए तो वो पैसे हम दे सके, उसको हमको हायर अमाउंट में खरीदना। ठीक है, सो जो हमारा डॉलर रिजर्व है वो इसलिए है सो दैट वी डोंट हैव टू गो इन अ पैनिक परचेज डॉलर।
पर हमारा ऐसा भी है कि अगर हमारी किसी दिन गुस्सा आया, हमारी हटी और हमने डॉलर फ्लोट कर दिए, तो भाई साहब आपका क्या? अगर केवल 2 कंट्रीज, रशिया के तो इन्होंने कन्फिस्केट कर दिया, भारत और चीन मिल करके अपना डॉलर रिजर्व फ्लोट कर दे, तो अमेरिका अगले दिन दिखाई नहीं दे। सबको और भाई मालूम चाइना है ने किया तो था। चाइना ने $50 बिलियन के जो बॉन्ड्स थे वो लिक्विडेट कर रहे हैं, सिर्फ $50 बिलियन। वहाँ पर जो बॉन्ड मार्केट है उसकी वाट लग गई थी। और आपको समझ लीजिए, देखो एक चीज़ तो मानना पड़ेगा, BRC भारत है, ऑलरेडी ऑयल की डील्स हैं हमने रुपए में करी हैं रशिया के साथ। UAE के साथ जो डील्स चल रही हैं बायलैटरल, वो सारी दरम में या रुपीस में चल रही हैं। और आपको मालूम है कि जो हमारी ये UPI है, जैसे आपने पहले बोला कि ग्लोबल सेटलमेंट्स, अब फ्रांस है, सिंगापुर है, जितने कंट्रीज हैं, हम लोग रुपये में सेटलमेंट्स करने शुरू कर दिए। वही काम रशिया भी कर रहा है। उसने बोला डॉलर में आप हमें बाहर निकाल दिया, सानू फर्क नहीं पैदा, दे आर डूइंग इट इन रूबल या इंडियन रुपी। चाइना है, चाइना ने युआन में काम करना शुरू कर दिया। आपको नहीं लगता कि जो ये सारा जो सब कुछ हो रहा है, BRC तीनों ने मिलकर जो डॉलर को ऑल्टरनेट एक रूट निकाल दिया कि हमने तुम्हारा ट्रेड दुनिया का तो अपने रुपए में करना है, अपनी करेंसी में करना है, तुम्हारे से नहीं करना। इसलिए इतना बुखला कर बोल रहा है अमेरिका कि भाई अगर आपने डॉलर में काम नहीं किया तो मैं सैंक्शन कर दूंगा, मैं 150% टैक्स लगा दूंगा। और तीनों कंट्री क्या बोल रही हैं, भाड़ में क्या तेरा ट्रेड, हम आपस में कर लेंगे, वी विल ट्रेड अवरसेल्व्स एंड विद अफ्रीका ऑल्सो। डोंट यू फील दैट न्यू वर्ल्ड इज कमिंग लैटिन अप इन द अमेरिका, नियर फ्यूचर? देखिए, लैटिन भारत अमेरिका, को यस। और भारत को, रशिया को, चाइना को, BRC को क्या यूरोप छोड़ सकता है? आंसर इज नो। लैटिन अमेरिका, नो। एक अमेरिकन कॉन्टिनेंट को छोड़ करके हम इन 3 देशों से कोई भी पंगा नहीं लेते। अगर ट्रम्प टैरिफ लगा देते तो उनके घर में चीजें महंगी हो जाएंगी और उन्हीं को उसको बैक ट्रैक करना पड़ेगा, पहले भी करके देख चुके हैं। आप ही के ससुराल के साथ बैक ट्रैक किया है, 300% और इतने 1000% सारा सब कुछ होकर के 10% पे आ गए। ठीक है, अमेरिका को भी मालूम है उसके डेज नंबर हैं। जितना ज्यादा वो अपनी पुरानी हेजेमनी पे जाएगा, गुंडागर्दी पे जाएगा, उतना ज्यादा नुकसान केवल और केवल अमेरिका। कोविड के बाद से जो चीज बदली है वो सबसे बड़ी यही है कि उन्होंने कोशिश किया था हम अपनी ग्रिप दुनिया पे मजबूत कर लें। हम चाहेंगे तो एक एक वाइल जो वैक्सीन का है वो हम 20-20 हजार डॉलर पे बेचेंगे। और वही समय मोदी ने राइज करके क्या कहा कि तुम $20 में नहीं बेच पाओगे, 1000 तो छोड़ दो, तुम्हारी वैक्सीन समंदर में जाएंगी, कोई लेगा भी। ना सिर्फ उन्होंने अपनी वैक्सीन दी, इनको मतलब बेकार घोषित कर दिया और समय के साथ साथ प्रूव भी कर दिया कि ये पानी की छोटी सी बोतल के अलावा कुछ नहीं। समझिए, बहुत सारे स्टेप्स पे हमने अमेरिकन डीप स्टेट को काउंटर किया और ये जब से मोदी आए तब से चल रहा है और अब जो है काफी इंटेंसिफाई हो गया। अब डॉलर के साथ टेरर लिंक भी आते हैं, ड्रग ट्रेड भी आता है, क्रिप्टो भी आता है। तो भाई अमेरिका खुद भी बहुत सारे पेमेंट में डॉलर को नहीं यूज कर रहा, तो वो वर्ल्ड को कैसे फोर्स करेगा? अभी पाकिस्तान के साथ ट्रम्प ने क्या डील किया? क्रिप्टो। डॉलर हट गया ना, IMF भी नहीं दे सकता, डायरेक्ट अमेरिका भी नहीं दे सकता, क्रिप्टो में आप डील कर रहे हैं, तो आप खुद भी डी डॉलराइज कर रहे हैं सब पे, तो आप दूसरे को कैसे फोर्स करेंगे कि नहीं भाई तुमको तो डॉलर में ही। अब वेनेजुएला एक कंपनी है, कंट्री है, उसको आपने फालतू में सैंक्शन कर रखा था। अगर वेनेजुएला का तेल भारत को चाहिए तो क्या करेगा भारत? डी डॉलराइज। आपने सिचुएशन ऐसी क्रिएट कर दी है वर्ल्ड में, जो डी डॉलराइजेशन बिकम्स द मोस्ट नेचुरल सॉल्यूशन। एस जयशंकर ने कहा हम आपकी करेंसी को डिच नहीं करना चाहते, पर सिचुएशन आप ही की क्रिएट की हुई है। एवरी टाइम वी कैन नॉट बाउ एंड सकम टू योर मूड्स बिफोर वी गो इनटू इंटरनेशनल ट्रेड। हर कंट्री के पास डॉलर नहीं है, कुछ कंट्रीज के पास सैंक्शन है। हर ट्रांजैक्शन में फिर आप अपनी एक वो के अब डॉलर इतने का मिलेगा, इतना कमीशन देना होगा, तो आपने ऐसी कंडीशन वो कर दी कि मजबूर हो करके हमको ऑल्टरनेटिव पाथ पे शिफ्ट। बिल्कुल सही कह रही है कि वॉशिंगटन को एक बात तो समझ आ रही है कि उसकी जो ग्लोबल डिक्टेटरशिप है
वो कोलैप्स हो रही है। और ब्रिक्स के ऊपर जो इन्होंने इतना ज़्यादा फोकस किया हुआ है कि ये कंट्रीज़ हैं भारत, चाइना, रशिया, 3 बहुत बड़े कंट्री हैं और मैक्सिमम कंजम्पशन वाली कंट्रीज़ हैं, मैक्सिमम प्रोडक्शन वाली कंट्रीज़ भी हैं। और ये तीनों कंट्रीज़ वो हैं जो अपने आप को, अगर ये आपस में मिल गए BRC, ये सारी दुनिया की वाट लगा देंगे। और जो ग्लोबल डिक्टेटरशिप का जो दादा था डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिका, उसे पता है कि उसकी जो रियासत है वो हिल रही है और भारत गेन करने वाला है इसमें से। इसीलिए जो डॉलर की ग्लोबल मोनोपोली है उसको एंड किया जा रहा है। IMF को यूज़ किया जा रहा है कि दुनिया को, की कंट्रीज़ को बोला जा रहा है अगर आपने डॉलर में काम नहीं किया तो IMF से, वर्ल्ड बैंक से आपको पैसे नहीं मिलेंगे। और मोदी जी क्या बोलते हैं, ये यूनिपोलर वर्ल्ड जिसमें आप ही की दादागिरी चलेगी, ये अब नहीं चल सकता। ये मल्टीपोलर वर्ल्ड आगे जाके बनेगा। ब्रिक्स को इसीलिए एक्सपैंड भी किया जा रहा है। अब तो सऊदी अरेबिया भी उसके अंदर आ चुका है। 23 कंट्रीज हैव ऑलरेडी अप्लाइड कि वो ब्रिक्स का जो बैंक का मेंबर वो बनना चाहते हैं। दोस्तों, आप जो सब कुछ देख रहे हैं ये है भारत की, लीड कर रहा है भारत। ये जो सारा चेंज हो रहा है पूरे दुनिया में और जो इतना उछल रहा है डोनाल्ड ट्रंप, मोदी जी ने वाट लगा के रखी है कि अब तुमने लिया पंगा मेरे साथ, मैं डॉलर क्या, मैं डी अमेरिकनाइज ही कर दूंगा पूरे दुनिया को। और ये हम सारा काम कर रहे हैं विदाउट मेकिंग अ सिंगल नॉइस। मैसेज लाउड एंड क्लियर है, डॉलर की डोमिनेशन खत्म होगी। अब आगे जाकर होगा क्या, यूपी एंड युआन, ये दोनों फ्यूचर है। रूबल अभी उस लेवल पर नहीं है क्योंकि ऑलरेडी 20,000 से ज़्यादा सैंक्शन हैं रशिया के ऊपर, तो भी वो काम कर रहा है वो वहाँ बैठ के। लेकिन जो ब्रिक्स आज बिल्ड कर रहा है, ब्रिक्स हम क्रिएट कर रहे हैं और वॉल टूट रही है अमेरिका की। मंजरी जी, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कमिंग अप has already arrived, I'll say. It's growing now. ठीक है, देखिए अब डॉलर की जो अमेरिका की है, इजी ट्रेड हो गया सारी कंट्रीज के बीच में, वरना सारा जो ट्रेड था अमेरिकन सुपरविजन के अंदर होता था। तो जैसे ही आपने अपने ट्रेड को, अब जब डॉलर जाता था ना तो आपको पता होता था कि भारत ने मान लीजिए साउथ अफ्रीका को इतने पैसे दिए, इसके बदले में ये सामान लिया, तो उनके पास पूरे विश्व की एक रूपरेखा होती थी कि क्या किसने लिया, कितने में लिया, क्योंकि हर जगह डॉलर यूज हो रहा था। अब आपने देखिए साउथ अफ्रीका, हमने एक शो भी किया था कि दे वांट, somebody wants gold as a currency because सूडान के पास गोल्ड है, somebody wants rubber as a currency क्योंकि रबर हर जगह यूज होता है और उनके पास रबर है। तो वो जो है अपने जो उनके पास सरप्लस कमोडिटी है उसको एज करेंसी यूज करना चाहते हैं, विच इज फ्री एंड फेयर। अगर कल को रशिया कह दे कि गेहूं करेंसी है, व्हीट इज द करेंसी, बिकॉज दे हैव अबंडेंस और दुनिया को खाने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए। तो यस, आप अफ्रीका से कुछ भी ले सकते हैं, आयरन लेना है आपको, कोई भी किसी भी तरह की ओर लेनी है, किसी तरह का मिनरल लेना, कुछ भी लेना है, रबर लेना है, वो आप गेहूं दे करके ले सकते हैं। इससे सबसे बड़ा चीज क्या होगी, अमेरिका डजंट नो हाउ मच वाज सेटल्ड अगेंस्ट व्हाट। इधर से गेहूं गया, आपको पता है कितना गया, अंदाज लगाना मुश्किल है क्योंकि एक ही कंटेनर के अंदर आप बहुत कुछ चीजें रख सकते हैं, बहुत सारे वेरिएबल छोड़ दीजिए। और सेकेंडली कितना गया, किसको गया, बहुत मुश्किल हो जाएगा हर एक चीज पे नजर रखना। और उधर से क्या आया, इसके बदले आया या ऐसे ही आया। तो जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है उसमें अमेरिका का जो सुपरविजन था ग्लोबल ट्रेड पे वो खत्म हो। अब आप इंडिपेंडेंटली वो कर लीजिए। और अगेन उन्होंने कहा 150% हम टैरिफ लगा देंगे दुनिया से, जब आप कहा लगा दो, फिनिश्ड। यस, तो अब क्या है, अब वो चलेगा जो हम चाहेंगे। और एवरी कंट्री इज नाउ ट्राइंग टू राइज अप कि मेरे पास ये अबंडेंस है, मेरे लिए ये करेंसी है, अब इसके बदले मैं क्या क्या ले सकता हूँ। तो आप ये देखिएगा लैटिन अमेरिकन कंट्रीज जो बहुत ज्यादा सप्रेस थी और अफ्रीकन कंट्रीज जो बहुत ज्यादा सप्रेस थी, नाउ दे विल बी सीन ऑन द ग्लोबल प्लेटफॉर्म। इसीलिए मैं कह रही हूँ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर हैज ऑलरेडी कम, इट इज ग्रोइंग एंड द कॉन्फिडेंस। ब्राजील जिसके अंदर अभी थोड़े दिन पहले इन्होंने कू कराया था, इनके रिजाइन चेंज कराया था, दैट करेंसी इनका बैठाया हुआ बंदा भी मोदी के मन की बात कर रहा है। दैट्स द गेम चेंजर।
जी। सो दोस्तों, अब आप देखिए, जो आज न्यूज़ दे रहे हैं आपको, ये न्यूज़ नहीं है, ये एनालिसिस वो है जहां पर हम अब उस पॉइंट पे पहुंच गए हैं जहां पर वी कैन फील प्राउड फॉर आवर कंट्री, फॉर आवर करेंसी एंड फॉर आवर लीडरशिप। क्या काम किया है अमेरिका, जो दुनिया भर में जाके पंगे लेता है, हमने अमेरिका का ही के साथ ही पंगा ले लिया। डी अमेरिकनाइज कर रहे हैं दुनिया को कि भाई अमेरिका के चंगुल में रहने की ज़रूरत नहीं है, हमारे साथ रहोगे सेफ रहोगे, हमारे से दूर जाओगे तो यू विल हैव टू पे अ कॉस्ट। ये किसी और ने नहीं, जयशंकर जी ने इन्हीं की ज़मीन पर बैठकर ये बात बोली है। ये छोटी स्टेटमेंट नहीं है। इफ़ यू आर नॉट विद भारत यू हैव टू पे अ ह्यूज प्राइस, देयर इज अ कॉस्ट फॉर इट। और कॉस्ट क्या है? आपकी सॉवरेनिटी आपके हाथ से है। आप अपनी करेंसी में भी काम नहीं कर सकते, वो भी आपको अमेरिकन करेंसी में काम करना पड़ता है। ये टाइम है भारत का। सिर्फ अगर कहीं सनातनी सारे इस देश के इकट्ठे हो जाएं, हम दुनिया की वाट लगा देंगे। मैं सही बता रहा हूं, मैं खुद दुश्मन कंट्री में बैठा हूं। ये मेरी चॉइस नहीं है, ये कर्मा है, मुझे आना पड़ा। एंड देन आफ्टर दैट अ न्यू चैप्टर स्टार्टेड। मैं चाहकर भी अपने शायद देश में अभी आ नहीं सकता हूं, लेकिन आप समझिए अगले कई साल, कई दशक ये भारत के हैं। सिर्फ हमारे सनातनियों को इकट्ठा होना है। अब तो मैंने एक एक कर जो सनातनियों के चैनल्स हैं उसको प्रमोट भी करना शुरू कर दिया। हमें किसी ने प्रमोट नहीं किया, लेकिन मैं चाहता हूं कि हम सनातनी सारे इकट्ठे हो जाएं, एक दूसरे को सपोर्ट करें, हम इस देश को आगे ले जाएंगे। हमारा लीडर काम कर रहा है, सिर्फ हमारी सनातनियों की देर है। हिंदुओं को समझाने की जरूरत नहीं है, वो समझेंगे नहीं। उनको किसी ने 2500 रुपये दे दिए महीने के सैनिटरी पैड के साथ, ये उधर चले जाएंगे। उनको फर्क नहीं पड़ता कि सैनिटरी पैड राहुल गांधी वो यूज़ कर रहा है आजकल, बेचारा वो आपको बेच रहा है 2500 रुपये में। हिंदू वहाँ चला जाएगा, सनातनी नहीं जाएगा। इसलिए मैं सनातनियों को बोल रहा हूँ, प्लीज़ लेट अस कम टुगेदर, टेक दिस कंट्री फॉरवर्ड, डी अमेरिकनाइज। सोच सकते हैं आप कभी कि भारत डी अमेरिकनाइज कर रहा है दुनिया को, और अमेरिका धमकी दे रहा है हमें, लेकिन ट्रेड डील साइन नहीं किया। सारी दुनिया से ट्रेड डील साइन हो गया, भारत से ट्रेड डील साइन नहीं कर पाया। उसको अपनी डेट एक्सटेंड करनी पड़ी 1 अगस्त तक, क्योंकि मोदी जी अभी डॉक्यूमेंट साइन करने के मूड में नहीं है। भाई आपने बोला था 9 जुलाई मीन्स 9 जुलाई, तो इतनी ही अगर अनक थी तो लगा देते सैंक्शन हमारे ऊपर। नहीं लगा पाया। क्यों? क्योंकि हमने पैरेलली डी अमेरिकनाइज ऑलरेडी प्रोजेक्ट शुरू कर दिया है। प्लीज़ अंडरस्टैंड कितनी डेप्थ पे जाकर हमारा लीडर हमारे लिए काम कर रहा है, और हम अभी भी 2500 रुपये के सैनिटरी पैड्स खरीदने में हम लगे हुए हैं। मंजरी जी, थैंक यू सो मच। जय हिंद। जय हिंद।